आरजेडी 100 सीट के साथ कितना वोट प्रतिशत होगा इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि आज की राजनीति बिहार तय करता है। शिक्षित नीतीश कुमार से लेके हजारों सपने लिए हुए युवा तेजस्वी कहां खड़ा है इस चुनावी दंगल में। नौकरी की चाह रखने वाले बिहारी बिहार से बाहर जा रहे हैं। बी से बिहार और बी से बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए टी से तेज प्रताप तेजस्वी कहां खड़ा है। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा और 2020 विधानसभा चुनाव में ये तय भी होगा। नमस्कार, इस पेज के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम चंद सवालों के साथ आगे हैं जिसमें महागठबंधन का वोट प्रतिशत कितना होगा, बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू का कितना ताकत वोट में दिखने वाला है, सीपीआईएम, एआईएम, अन्य का वोट प्रतिशत कितना मजबूत होगा, किसी को हिला दे। मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है 2020 विधानसभा चुनाव में, और ओपिनियन पोल जो आपको सबसे सटीक हमारे ही चैनल पर मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है। बिहार चुनाव का सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वे हमारे पास है और हम आपको बताते हैं कि बिहार की पहली पसंद मुख्यमंत्री का कौन है। शुरुआत से हम करते हैं। आधा प्रतिशत लोग जीतन राम मांझी को पसंद कर रहे हैं। चिराग पासवान के साथ 1% लोग खड़े हैं। 2% लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं, तो वहीं 2% लोग मुकेश सहनी के साथ भी खड़े हैं। गिरिराज सिंह जो हमेशा गरजते रहते हैं, उनके साथ 3% लोग खड़े हैं। पप्पू यादव जो मसीहा हैं, वो 3.5% के साथ उनके लोग खड़े हैं। यहाँ पर सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री बिहार के, उनके साथ 5% लोग खड़े हैं। 8% के साथ कन्हैया कुमार सीपीआईएम के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। 9% तेज प्रताप के लिए, तो वहीं पर तत्कालिक मुख्यमंत्री अब आज के मुख्यमंत्री के लिए 21% लोग बिलीव करते हैं वो जीत सकते हैं। लेकिन एक बड़ा नंबर है 38%। 38% लोगों का मानना है कि तेजस्वी 2020 में बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दोस्तों, जो 38% है वो एकदम चौंकाने वाला है। 38% के साथ तेजस्वी सबसे आगे है। जहां तक शिक्षित मुख्यमंत्री की दौर में नीतीश कुमार सबसे आगे हुआ करते थे, आज वो 21% के साथ बिहार के दूसरे पायदान में पसंदीदा मुख्यमंत्री के दौर में आ चुके हैं। इसलिए जो ये मुख्यमंत्री की जो पहली पंक्ति हमने तैयार की है, जिसमें सबसे आगे तेजस्वी हैं, ये एक चौंकाने वाला नंबर है दोस्तों। लेकिन बहरहाल यहाँ पे महागठबंधन में एक कॉम्बिनेशन इशू है। महागठबंधन में जिसमें जीतन राम मांझी आते हैं, मुकेश सहनी आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा होते हैं। क्या ये तेजस्वी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं? बहरहाल ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब आने वाले 1 से 2 महीने में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बिहार की जनता 38% के साथ तेजस्वी के साथ सबसे तेज है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लाने से पहले हम 15 के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बीजेपी 53 सीट लेके आई थी 2015 में, तो कांग्रेस 27 सीट, 71 के साथ जेडीयू, तो 80 आरजेडी के लिए, हम 1, तो आरएलएसपी 2, एलजेपी 2, अदर्स के साथ 4 थी। लेकिन आपको 2015 की तस्वीर के बारे में पता है कि उस वक्त जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी हम एक साथ लड़ा था। लेकिन इस बार की तस्वीर पलट चुकी है। इस बार जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी एक साथ है और कांग्रेस, आरजेडी तो एक साथ है। महागठबंधन में हम आरएलएसपी और वीआईपी कहां पे है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा कि आपके हिसाब से बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और सबसे ज्यादा सीट कौन जीत सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे 1 सीट जीत सकता है और उसका वोट प्रतिशत आधा के आसपास रहेगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव में टोटल सीट है 243 और 122 का बहुमत जिसके पास होगा उसकी सरकार बन सकती है।
अब बात करते हैं सीपीआईएम की। सीपीआईएम को यहाँ पे 2 सीट मिल सकता है और उनका वोट प्रतिशत होगा 1.5 के आसपास। 1.5% वोट के साथ सीपीआईएम यहाँ पे 2 सीट जीत सकता है। दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे एआईएमआईएम की। एमआईएम यहाँ पे 1 सीट जीत सकता है और उनका वोट प्रतिशत होगा आधा। दोस्तों यहाँ पर वीआईपी जो इस बार पहली बार चुनाव लड़ेगा और इनके पास सीट जीतने का अवसर है 3 और वोट प्रतिशत इनके पास रहेगा 1। ये बिहार का सबसे बड़ा सर्वे है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आरएलएसपी जो मात्र 2 सीट लाएगा, वोट प्रतिशत 1 होगा। दोस्तों आरएलएसपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि आगे की राह आरएलएसपी की इसी चुनाव से तय हो सकती है। तो वोट प्रतिशत 1 के साथ मात्र 2 सीट जीत रहे हैं आरएलएसपी। हम मांझी के लिए भी ये लड़ाई काफी मजबूत मानी जाती है, क्योंकि यदि मांझी यहाँ से हार जाते हैं तो इनकी राह कमजोर होगी। तो 1 सीट के साथ मांझी का आधा प्रतिशत वोट मिल रहा है। एलजेपी पासवान की पार्टी को यहाँ पे 9 सीट मिलेगा और वोट प्रतिशत 4.5 वोट प्रतिशत के साथ यहाँ पर एलजेपी 9 सीट जीत रही है। दोस्तों कांग्रेस जो राष्ट्र की सबसे पुरानी पार्टी, जो राष्ट्रीय दल है, और राष्ट्रीय दल कांग्रेस को बिहार में मात्र 12 सीट मिल रहा है, जबकि इनका वोट प्रतिशत 6.5% हो सकता है। 6.5% के साथ मात्र 12 सीट कांग्रेस के हाथ। जेडीयू 51 सीट जीत सकता है और उनका वोट प्रतिशत 21 होगा। 21 वोट प्रतिशत और 51 सीट, ये भी दुखदायी होगा जेडीयू के लिए। बीजेपी 57 सीट, वोट प्रतिशत 23.5, 23.5% के साथ 57 सीट, ये भी बीजेपी के लिए एक झटका हो सकता है। अब बात करेंगे सबसे बड़ी पार्टी जो सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली है। 103 सीट के साथ वोट प्रतिशत आरजेडी का 38.5%, 38% के साथ सीटों का आंकड़ा 103 है, जो सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। और टोटल बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए और 243 कुल सीटें हैं। तो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी और सरकार बनाने का पहला दावा करने का मौका आरजेडी को मिल सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तक जो भी नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।